हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। एंड कह सकते हैं आप लोग, आज हम रीजनिंग शुरू करेंगे। आज रीजनिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सीरीज कंप्लीशन को देखेंगे, यानी कि सीरीज को देखेंगे। अब सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें कह सकते हैं तीन टाइप जो है हमारे, एक नंबर वाला, एक अल्फ़ाबेट वाला, एक अल्फ़ाबेट के ही कई पार्ट बनाए जा सकते हैं। किस तरीके से अगला वर्ड सेट किया जाएगा ये हमें देखना है। ये तीनों हमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमने खुद एग्ज़ाम दिया है तो हम आपको बता रहे हैं। मैं भी आपके तरह ही एक कभी कह सकते हैं पिछले वर्ष हमने एग्ज़ाम दिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी आप अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन सही होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन ही आप सही करके आएंगे। चाहे आप अंदाज के देख लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज देख लीजिए कि आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, अपने अंदर में कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आपका कह सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस वाले ज़्यादा दिक्कत कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए बस कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। इसी तरह ही ध्यान रखिए। आइए आज देखते हैं रीजनिंग की इस सीरीज में। पहला टॉपिक हमारा है सीरीज। तो देखते हैं यहाँ पे। वैसे अब आप कहेंगे कि मैथ क्यों नहीं करा रहे हैं। देखिए, मैथमेटिक्स जो है हमारा, उसमें कई सारे टॉपिक हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ाया जाए, आपके लिए बहुत लंबा होगा। तो लंबा हम नहीं खींचना चाहते आपको। केवल जो रीजनिंग है, रीजनिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इजी है, आपको पकड़ में आ जाएगा। मैथ जो है उसके ट्रिक्स हैं। कितने ट्रिक्स आप याद करेंगे ये आप कह सकते हैं। प्रकार से कोई सर्विस वगैरह की बात हो, कोई किसी नौकरी की बात हो, तो बात अलग है। कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन यह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ज़्यादा चीज़ें पूछे जाने का कोई कारण भी नहीं बनता है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन मैथ से, ज़्यादा बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, हम देखा है, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं सीधे आपको कह सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हुए करा दूँगा। तो आइए आज देखते हैं सीरीज़ के बारे में, जो कि हमारा रीजनिंग का चैप्टर 1 है। यहाँ देखिए उसका टाइप 1, रीजनिंग के चैप्टर 1 में टाइप 1 है हमारा। यहाँ देखिए, तो टाइप 1 में देखिए, टाइप 1 है नंबर सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर सीरीज के बारे में पूछता है ये। यहाँ देखिए पहला हमारा है। मैंने देखिए सीधे हमने एग्जांपल्स को ही लिया है ताकि आप प्रैक्टिस अपने बुक से करिए। आर एस अग्रवाल की बुक आती है, उसको खरीद लीजिए, या कोई और भी बुक हो। सीरीज में नंबर सीरीज आपको पहला मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो बुक हो। तो चाहे जो बुक हो उससे आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन मैं आपको यहाँ टाइप बता रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और सीरीज में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यह भी हम बता देंगे आपको। तो देखते जाइए, हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ उपलब्ध है। लगभग 10-12 में ही हमने समेट दिया है सबको। तो यहाँ देखिए पहला टाइप हमारा जो है वो इस प्रकार का है। कुछ देखिए, 1 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद 45, 66 एंड 91। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ऐड को देखेंगे, यानी जोड़ को देखेंगे, फिर घटाना को, गुणा भाग, ऐसे ही करते चले जाएंगे। जहाँ हमारा सुटेबल होगा, जहाँ हमारा ठीक ठीक बैठ जाएगा, और हम जांच कर लेंगे कि सही है आंसर या नहीं, तब हम जाके आंसर को टिक करेंगे। तो यहाँ देखिए ऐड एंड कह सकते हैं सब्सट्रैक्ट, और जो भी हमारा होगा तो हम देखेंगे क्या कंडीशन लग रही है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 6, पहले हम ऐड को देखते हैं। 1 में 5 जोड़ा जाएगा, +5 किया जाए तो 6 आएगा। और यहाँ पे देखिए 6 में 15, 6 और 15 में कितना डिफरेंस है, 9 का। 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ 5 और 5 है, 5 में कितना जोड़ा जाए कि 9 आ जाए, 4 जोड़ दिया जाए। अगर 4 को ऐड कर दिया जाए तो 9 आया। तो यहाँ देखिए 15 है, 15 में 9 जोड़, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमें कितना आएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 24 में 4 और जोड़ दीजिए। 24 में अगर हम 4 और जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 28। 24 में 4 जोड़ेंगे, 28 आएगा। तो आंसर हमारा होगा 28। वैसे अगर हम जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि
फिर हम जोड़ेंगे 28 में कितना, 28 में कितना जोड़ेंगे, 28 में हम जोड़ेंगे यहाँ पे 9 था और यहाँ हम 13, यहाँ देखिए दिया गया है तो हम 13 जोड़ देंगे, 28 में 13 जोड़ेंगे और फिर +4 करेंगे, अगर +4 और करेंगे, अगर 45 आ रहा है हमारा आंसर राइट है। कैसे देखते हैं, 28 है यहाँ पे, 28 और 15 में कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस, 13 का अंतर हमें मिल रहा है। तो 28 जो है उसमें हम 13 को ऐड करेंगे, 28 में 13 को ऐड करिए कितना मिलेगा, 8 3 11 2 1 3, यानी कि 30 कितना मिलेगा, 8 3 11 एंड 2 1 3 और 4 41 मिलेगा। 41 जब हमें मिला, 41 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 41 में 4 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। हमारा आंसर राइट है। आगे देखते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक हुआ, पहला मतलब कह सकते हैं सीरीज में पहले टाइप का पहला क्वेश्चन हुआ। तो सेकंड नंबर देखते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइड करिए बैक करिए, उसके बाद आकर फिर से देखिए कैसे हुआ। फिर भी एक बार बता देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग अभी नए हैं तो नहीं समझ पा रहे होंगे, फिर भी बता देते हैं। यहाँ देखिए 1 और 6 में कितना डिफरेंस है, 5 का, और 6 और 15 में कितना डिफरेंस है 9 का। और यहाँ तो होना कितना चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ 9 का डिफरेंस है, तो 15 में 9 को 15 में 9 को जोड़िए, 15 में 9 को जोड़ेंगे 24 आएगा, 24। और यहाँ देखिए 5 था और यहाँ 9 होगा, यहाँ 5 और यहाँ 9, यानी यहाँ 5 का डिफरेंस था, यहाँ 9 का डिफरेंस, यानी 4 इंक्रीज हुआ है हमारा डिफरेंस में ही, 4 हमारा इंक्रीज हुआ है। तो 4 को हम और जोड़ देंगे, 24 + 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 28। आंसर इज हमारा डी होगा। अब देखेंगे सेकेंड नंबर, यहाँ देखिए 2 5 9 90 37, ये दूसरे प्रकार का है थोड़ा सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कैसे है, तो यहाँ देखिए 2 5 कितना होगा, यहाँ पे पहले ऐड को देखेंगे, 3 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, फिर 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा, लेकिन यहाँ तो सही चल रहा था, 3 जोड़ा 4 जोड़ा, अब यहाँ 5 जोड़ना था लेकिन 5 आया नहीं और 19 आ गया, यानी कि 10 जुड़ गया। तो 10 कैसे जुड़ा, यहाँ देख लीजिए 5 है यहाँ पे, 5 कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये मेथड फेल हुआ, माइनस तो कर ही नहीं सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, भाग भी हम नहीं कर सकते हैं, और हम आएंगे अपने कह सकते हैं डिवाइड कह सकते हैं गुणे पर, यानी कि हमारा मल्टीपल जो होगा मल्टीप्लाई पर आएंगे। तो 2 × 2 + 1, अगर हम करते हैं 2 × 2 4 एंड +1 5, तो 5 आया यहाँ पे। अगर हम करते हैं 5 यहाँ देखिए 5 × 2 एंड -1, तो 9 आएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, फर्स्ट टाइम प्लस एंड सेकेंड टाइम माइनस होगा, माइनस फर्स्ट टाइम +1, यानी कि फर्स्ट टाइम × 2 + 1 एंड सेकेंड टाइम × 2 -1 करेंगे तो हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। लेकिन वही ध्यान दीजिए, अगर हम करते हैं 9 × 2 = 18 प्लस करेंगे 1 तो आएगा 19, यहाँ देखिए आ गया है 19 × 2 कितना होगा 38 एंड -1 करेंगे आएगा 37, और 37 × 2 एंड +1 करना है, 37 × 2 + 1, यही कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, आंसर होगा 75। आगे देखते हैं 3 है, यहाँ देखिए, और एक ही वीडियो में हम पूरा सीरीज के टाइप्स को आपको बता देंगे, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट होगा आज। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, 28 है, 80 है, 2 44 है। तो यहाँ देखिए 4 × 2 = 8, सही तो है, लेकिन अब यहाँ देखिए 8 × 2 या 8 × 8 में कितने का गुणा किया जाए कि 28 हो जाए। तो कह सकते हैं प्रकार से, अगर हम 8 × 3 करते हैं तो भी नहीं आएगा, 8 × 4 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी हम इससे फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ देखिए कंडीशन लगाई गई है, यहाँ पे देखिए 3 का यहाँ पे एक एक बढ़ाते चले गए, उसके पहले स्क्वायर वियर उस पहले 1 का वर्ग किया, पहले 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, उसके बाद 4 लगाया, 5 लगाया पावर,
1 2 3 4 5 ऐसे ही लगाते चले गए। फिर प्लस किए हैं, माइनस की, +1 किए हैं, -1 किए हैं, +1 किए हैं, -1 किए हैं, +1 -1, ऐसे ही करते चले गए। हमारा आंसर आया 728। इसमें कुछ बताना नहीं था। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिए, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन आपको पहला जो क्वेश्चन था इससे पूछा जाएगा या फिर आगे मिलेगा क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए एग्जाम्पल 4 को देखेंगे। 10,000 है, 11,000 है, 9,900 है एंड 10,890 है, 98101 इतना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है। यहाँ देखिए 10,000, अगर हम इसका 10% निकालें, 10,000 का 10% निकालें तो कितना होगा, कितना आएगा, 11,000 आएगा। उसके बाद 11,000 का अगर हम नहीं, अगर हम 10,000 का 10% निकालें तो कितना आएगा, 100 आएगा। 10,000 का अगर हम 10,000 का अगर 10% निकालते हैं तो 1,000 आएगा, और 1,000 को उसमें जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 11,000। और 11,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना होगा, 100, कितना होगा, 110 होगा, 110। और 110 को माइनस कर देते हैं 11,000 में तो कितना आएगा, 19,900 आएगा। और 19,900 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 99 आएगा। 19,900 में 99 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 1900 में नहीं, 9900 का 10% कितना होगा, 9900 का 10% कितना होगा, 9900 का 10% कितना होगा, आप बताइए। तो अगर आप 10% वहाँ निकाल पा रहे हैं तो उसको 9900 में जोड़ दीजिए। उसके बाद जितना आएगा यानी कि आएगा 10,890। इसमें इसका भी 10% निकालिए, उसमें 10% जो आए उसको उसमें से घटा दीजिए। फिर आएगा हमारा 9801। 9801 का 10% निकालिए, उसमें तो जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर आएगा सी, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कुछ बताना नहीं था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये परसेंटेज से आपके रिलेटेड है, परसेंटेज का बेसिक में अप्लाई किया। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 5 को, एग्जाम्पल 5 को, तो 0 6 24 60 120 एंड 210। तो यहाँ देखिए कैसे किया गया है। 0 से 6 गया, 6 से 24, 24। लेकिन यहाँ देखिए 24 दूना 48, 48 से 50 50 10 60 12 और बढ़ाया गया। 60 का गुणा यहाँ 120 में 2 बार करेंगे हो जाएगा। 120 का गुणा इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 240 यानी -30 हो रहा है। यहाँ देखिए हम ऐसे ही बना लेंगे अपना कि यहाँ देखिए दिया भी गया होगा क्या लगाया गया है, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -2, 3 क्यूब -3, 4 क्यूब 4, 5 क्यूब -5। इस तरीके का हमारे यहाँ कंडीशन इसमें लगाया गया है। अगर हम 1 का क्यूब देखिए, यहाँ पे 1 है और इसका हम अगर क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। और 1 में माइनस अगर हम -1 करते हैं, 1 एंड -1 इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू यहाँ देखिए कितना आएगा, इक्वल टू आएगा 0। 1 क्यूब -1 करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। और 2 क्यूब -2 करेंगे कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 में -2 करेंगे तो 6 आएगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। और 27 में -3 करेंगे 24 आएगा। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान में रखिए, ये सब जो है इसको एक्सरसाइज जितना ही करेंगे आप, प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके माइंड में इस तरीके का कह सकते हैं जो क्वेश्चन है वो बनने लगेगा अपने आप। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6 को। एक्सरसाइज 6 देखते हैं। 1 एंड 4 एंड 27 एंड 16, उसके बाद इन दी ब्लैंक्स है, उसके बाद 36 एंड 43। तो यहाँ देखिए सीधे से ही पता चल रहा है। यहाँ देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर नहीं 1 का क्यूब करिए यहाँ पे।
या फिर कह सकते हैं हम क्यों करें, आपके मन में ये आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 27 जो है 3 का क्यूब है, और जो यहाँ 16 दिया गया ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर हो, 5 का क्यूब होना चाहिए, 125। आंसर इज 125। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 7, एग्जाम्पल 7, बार बार एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये एक्स का मतलब एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ, मतलब समझिएगा। एग्जाम्पल में है 4 6 12 14 28 एंड 13, उसके बाद का टर्म क्या होगा, कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 4 में +2 करेंगे 6 आएगा, 6 में इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 जो ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 इंटू 2 करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 28 आएगा, और 28 में +2 करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में हमारा अगर इंटू 2 कर रहे हैं तो हमारा आएगा 60। तो आंसर इज डी। आगे देखेंगे, बहुत ही इजी था। 8 है 1 3 3 6 7 9 एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड 12 एंड 21। इस तरीके के देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको देखते हैं हम। तो इसमें देखिए इस तरीके का होगा कि पहले आपको कह सकते हैं प्रकार से ये इस तरीके का, जब कहीं आपको ये देखिए 2 टर्म कहीं मिल जाए, यहाँ देखिए 2 टर्म में एक ही अंक मिल जाए दोनों टर्म पर, तो आपको अलग अलग कर लेने हैं। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम फर्स्ट से चलते हैं तो 1 और 3 को ले लीजिए, 6 को छोड़िए तो 7 को लीजिए, 9 को छोड़िए तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को लीजिए, एंड 12 को छोड़िए 21 को लीजिए। उसके बाद इधर से चलेंगे, 3 को लीजिए, 3 के बाद 6 को लीजिए, 6 के बाद 9 को लीजिए, एंड 9 के बाद 12 को, यहाँ पे 12 को लीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखिए बनाया भी गया, 1 7 इधर ले गया, 3 6 9 इधर ले। तो 3 6 9 में जो हमारा अप्लाई होगा कंडीशन, वही हमें इसमें लाकर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए 3 + 3 एंड 6 हुआ, एंड 6 + 3 9 हुआ, एंड 9 + 3 12 हुआ। यह भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं 3 × 2 3 × 3 3 × 4, यह भी हो सकता है। तो जो भी हमें अप्लाई करके जो भी आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा वही हम टिक कर देंगे। तो 3 में 4 जोड़ा गया 7 आया, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, हाँ देखिए 3 + 3 किया गया है, तो इसमें एक ही तरीके के सभी अंक जोड़े गए। यहाँ ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 3 3 जोड़ा गया, इसमें 3 हुआ, सेकंड में 3 होगा +3, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 है, हम 1 को ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए नहीं बन पा रहा था हमारा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ देखिए 2 था, 2 × 2 एंड 4 हुआ, और 2 + 2 यानी +2 हुआ, 4 में +2 करिए, 4 में +2 करिए कितना होगा, 6 होगा, और 6 को 6 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। आंसर हमारा 13, आंसर इज डी होगा हमारा, 13 आएगा। एक्सरसाइज 9 देख लेते हैं, लगभग ये लास्ट है, नहीं इसके आगे भी है, देख लेंगे। तो 9 देखिए यहाँ पे, ये एक प्रकार का सीक्वेंस दिया गया है, में से बताना है अगला टर्म कौन सा होगा। जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/8 है, 7/16 है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए उनको ऊपर ऊपर जोड़ लीजिए, ऊपर ऊपर के कंडीशन लगा दीजिए, नीचे नीचे का कंडीशन लगा दीजिए। ऊपर का अलग से कर लीजिए, नीचे का अलग से कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे अलग से लेकर टर्म को बना लिए गए, वैसे ही टर्म्स को आप बना लीजिए। 1 3 5 7 ये कह सकते हैं प्रकार से ओड नंबर हैं। ओड नंबर 1 3 5 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 3 7 के बाद 3 5 7 के बाद 9 आएगा। तो 9 देख लीजिए यहाँ पे, 9 एक ही में है। उसके बाद 2 4 8 6, यहाँ देखिए 2 × 2 4 एंड 4 × 2 8, 8 × 2 16 एंड 16 × 2 32। आंसर इज ए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए वही यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, 9/32 ऑप्शन है। उसके बाद ट्रेंगुलर पैटर्न है, ट्रेंगुलर पैटर्न में हम देख लेते हैं, ये भी नंबर सीरीज का ही पार्ट है। तो यहाँ देखिए
ट्रेंगुलर में कैसे बताया गया है, यहाँ देखिए 320 एंड 63 144 275, ये इस प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही लिख लेना है हमें। देखिए हम इसी में बता दे रहे हैं, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि हम आपको पेन से लिख के बता सकें। तो देखिए यहाँ पे रीड, यहाँ देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने लाइन खींचा है, अंडरलाइन किया है, इसको ध्यान से देखिएगा। 320 एंड 63 एंड 144 एंड 275, ये हमारा यहाँ पे टर्म दिया गया है। अब यहाँ देखिए 3 और 20 में कितना डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 17 का डिफरेंस है। 20 एंड 63 में कितना डिफरेंस है, 43 डिफरेंस है। 144 और 63 में 81 का डिफरेंस, अंतर जिसे घटाना कहते हैं, कितना माइनस किया जाए आ जाए। तो 144 और 225 में 131 का है, 131 का डिफरेंस है। अब देखिए ये भी एक टर्म बना, इन चारों का एक टर्म बना, यहाँ पे देख लीजिए इन चारों का एक टर्म बना। तो अब देखिए यहाँ 17 और 43 है, यानी 17 एंड 43 में कितना डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है। और 43 एंड 81 में कितना डिफरेंस है, 38 का डिफरेंस। और 131 एंड 81 में कितना डिफरेंस है, 50 का। उसके बाद हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये भी एक टर्म बना। अब ये देखिए 26, 38 एंड 50, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स तो बगल में चल ही रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। हम आपको ये बता दें कि ये सीरीज जो है, यहाँ देखिए 4 नंबर सीरीज बनी है, तो सीरीज आपकी 4 ही नहीं बनेगी। आपको जैसे कि टर्म ज़्यादा होंगे तो 5 बन जाएगा, 6 7 8 9, कितनी भी सीरीज आप बना लीजिए। जब आपको एक ही नंबर मिल जाए, घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए, जितना इसमें केवल डिफरेंस ही देखना होता है, घटाना ही होता है। अब अगर आपको यहाँ देखिए, फिर इसमें से इसमें घटाएंगे तो 12 12 प्राप्त हुआ, यानी 12 12 दोनों में प्राप्त हुआ, तो हमारा आंसर 12 नहीं होगा, 12 आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा क्या गया है, देख लीजिए 3 20 63 44 मिसिंग टर्म पूछा गया है। तो यहाँ देखिए बताया गया मिसिंग सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, ठीक। इसमें 12 जोड़िए, 50 में 12 जोड़ेंगे 62 आएगा, 131 में 62 जोड़ेंगे 193 आएगा, फिर 275 में 193 जोड़ेंगे 461 आएगा, जो हमारा आंसर होगा। अब ये कैसे आया, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। 12 हमारा यहाँ तक आया था, यहाँ तक आप जानते हैं कि हमारा 12 आ गया था, हमने डिफरेंस निकाल कर 12 यहाँ तक लेकर आया था। तो थर्ड जो होगा, तीसरा जो होगा हमारा 12 होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 3 20, तीसरा जो है, यहाँ देखिए जो हमारा 4 सीरीज है, 4th नंबर सीरीज है, तो ये हमारा 12 जो है, ये हमारा थर्ड पैटर्न पे आएगा। आपका चाहे कह सकते हैं प्रकार से जो भी हो, तो जहाँ ख़त्म हो, जैसे 5वें नंबर पर ख़त्म हुआ तो 4th सीरीज हमारी 12 होगी, ठीक। जो हमारा आंसर यहाँ देख लीजिए, 2 मिनट हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, तो हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ देखिए ये जो 12 है, ये ध्यान से देखिए, 12 जो है ये जिस सीरीज पर आए, यानी कि कह सकते हैं 4 नंबर सीरीज पर यहाँ आई है, तो हमें मानना क्या है, यानी कि तीसरे का आंसर तीसरी सीरीज में 12 होगा। तो तीसरी सीरीज में हम 12 को जोड़ देंगे। तीसरी सीरीज कौन सी है हमारी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मिसिंग टर्म इन सीरीज 50 + 2, यहाँ देखिए 50 लास्ट है ना, यहाँ पे तीसरी सीरीज में 50 लास्ट है, तो हम 50 में 12 को जोड़ देंगे, ठीक। 12 को जोड़ के जो आएगा उसको हम यहाँ देखिए किस में जोड़ेंगे, 62 है। उसके बाद हम यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए 131 इसमें जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे 131 है, ठीक। 12 को जोड़ेंगे 50 में, और 50 को जोड़ेंगे 131 में, नहीं 12 को जोड़ेंगे 50 में, जितना आया उसको जोड़ेंगे 131 में, फिर जितना आएगा उसको जोड़ेंगे 275 में, और लास्ट हमारा यहाँ पे यहीं पे आंसर आ जाएगा, ठीक। ध्यान में रखिएगा, 12 आ गया यहाँ पे, तो 12 को जोड़ेंगे 50 में, जितना आएगा उसको उठा के जोड़ेंगे 131 में, फिर जितना आएगा उसको उठा के जोड़ेंगे 275 में, और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है,
माइंड फ्रेश कीजिए और हाथ मुंह धोल कर बैठिए, नोट्स लीजिए, एक एक करके बनाइए। एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट मेथड यहाँ बताया गया। डायरेक्ट मेथड कैसे होगा? डायरेक्ट मेथड में आपको जो है मिसिंग टर्म कैसे आप ढूंढ सकते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या कहता है, यहाँ देखिए डायरेक्ट मेथड में सीधा 131 प्लस 50 प्लस 12 एंड 275 सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका। यानी कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं इतना, तो यहाँ देखिए उतना समय भी नहीं रहता, इन सब इतने को जोड़ दीजिए। बगल एकदम लास्ट वाला पोर्शन जो हो तो उठाकर जोड़ दीजिए। यानी कि आपको हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पे इरेज करके देखिए, यहाँ पे तो है, यहाँ देखिए इतने को, यहाँ देखिए इतने को, ठीक। यानी 12, 50, 131, 275 इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। वैसे यही वाला मेथड अपनाइएगा कि इन सबको जोड़ दीजिए सीधा उठा के। तो आगे देखते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोग्रेशन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आप नहीं पढ़े, अगर आपको नहीं याद, वैसे पढ़े तो होंगे ही, नहीं याद आ रहा तो ये देखिए आपको याद आ जाएगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से डिफरेंस ए होगा, फर्स्ट टर्म ए माना गया है। ठीक, डिफरेंस जो दोनों के बीच का होगा वो डी होगा और फर्स्ट टर्म जो होगा वो ए होगा। यहाँ देखिए इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। और एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, जीपी जिसे कहते हैं, वो एपी है, ये जीपी है। तो जीपी में यहाँ देखिए दिया है। तो इसके पहले एपी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बराबर 3, डी बराबर 6 माइनस 3। डी कैसे निकाला जाएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, आपका डी आ जाएगा। तो nth टर्म ज्ञात करना है, n टर्म ज्ञात करने के लिए यह सूत्र है, बस n माइनस 1 इंटू डी, ये ध्यान में रखिएगा। कहेंगे सर n कहाँ से आ गया? n क्या है? n देखिए n जो है कितने टर्म दिए गए हैं यही है। n जो है कितना टर्म दिया गया है वही हमारा n है। और a 3 है यहाँ दिया गया है, d 3 है यह भी दिया गया है। उसके बाद आगे की बात आप समझ ही जा रहे हैं। सूत्र है, सूत्र याद रखिएगा। फार्मूला यहाँ देखिए जीपी का फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए ए आर एंड पावर n माइनस 1, यही हमारा कह सकते हैं जीपी का फार्मूला। तो देखिए इन दिस सीरीज 357, 363, 369 ये है। व्हाट विल बी द 10th टर्म? 10 जो है यहाँ 10 पूछा गया है, यही हमारा n है। तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी एंड डी जो होगा इसमें से 363 में 357 घटा दो, डी निकल आएगा। डी कितना होगा? 6 होगा हमारा। और 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा। फर्स्ट टर्म हमारा 357 है, जोड़ घटा गुणा भाग कर लीजिए आप लोग, जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ देखिए चलो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, कितने सीरीज होंगे इसके लिए बताना है। ठीक, यहाँ देखिए सीरीज आपको कितने यानी संख्या होंगी, यानी कि आपको n निकालना है, आपको n निकालना है कितने सीरीज होंगे। तो ध्यान से देख पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसे ही एकदम आते हैं। 2 इतने हैं तो ध्यान में रखिए, 1 2 3 4 5 तो हैं। ठीक, के बाद पहला ए होगा ये, और डी निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक, n आएगा आपका 25। ऐसे ही आगे भी आपको करना है। जीपी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 30 इन दिस सीरीज, ये सीरीज दी गई है। व्हाट विल द 10th टर्म? 10th टर्म कौन सा होगा? तो ए आर 10 माइनस 1। ठीक, ए आर का 9 होगा। ए मतलब है फर्स्ट टर्म यानी कि 7 एंड ए आर जो है, आर का मतलब होता है यहाँ देखिए 2 दिया है। अब 2 कहाँ से आया यहाँ देख लीजिए, आर मतलब 2, यहीं देखिए जितने का मल्टीप्लाई हो, जितने का मल्टीप्लाई करते हुए ये आ जाए, यानी कितने के मल्टीप्लाई में ये लिखा गया है सीरीज, वही होगा हमारा आर। आगे देखते हैं, जोड़ घटाना कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहली सीरीज में हमने क्या क्या आपको बताया, आपको याद होगा, एपी बता दिया, जीपी बता दिया, लास्ट में एपी जीपी दोनों हो गया। एपी और जीपी के फार्मूला को याद रखिए, एक एक फार्मूला है वो आप याद ही रख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि किस प्रकार से
एक डिफरेंस वाला पार्ट भी आपको बताया क्वेश्चन, उसको भी ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इसमें देखते हैं सेकंड टाइप है हमारा, यहाँ देखिए दिया गया है सेकंड टाइप, हाँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज। इसमें ए से जेड करके जेड की चीज़ें बताई गई हैं। ए से जेड में कितने जोड़ा जाए, कितना घटाया जाए, और कितने नंबर पे ये क्वेश्चन ये है, इसको आपको बताना है। तो देखिए इसमें बच्चे जो गलतियाँ करते हैं इसको हम आपको बता देते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ने बैठते हैं तो पहले ए से जेड तक पूरा याद कर ले कि 9वें नंबर पर कौन है, 9th नंबर पर कौन सा है, 16 नंबर पर कौन सा है, 10th नंबर पर कौन सा है, कौन सा अल्फ़ाबेट पर है। इसको नहीं याद करना है, उसको याद करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में भी उसको याद कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें इतना नहीं याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो हम चाणक्य नहीं बनना है, हमें इतना नहीं याद रखना है। ठीक, हम चाणक्य नहीं है कि याद रख सकें इतनी चीज़ें। देखिए ACFJ एंड नेक्स्ट 2 टर्म पूछा है, 2 बार अगर ऐसे ही लगाया है, क्वेश्चन मार्क 2 बार किया है, यहाँ देखिए 2 बार क्वेश्चन मार्क किया है, तो समझ लीजिए 2 टर्म पूछ रहा है। 1 बार किया है तो 1 बार। वैसे ही देखिए A B को छोड़ा गया, C आया गया, ठीक, B को छोड़कर C पे आया, D को छोड़कर या D E को छोड़कर 2 टर्म यहाँ छोड़ा है, D E को छोड़कर F पर आया है, और F को दिया है, उसके बाद G H I 3 टर्म को छोड़कर J पर आया है, चौथा टर्म। अब J के बाद हमें 4 टर्म 4 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं। J के बाद क्या आता है, A को छोड़ा B को छोड़कर C पे आया, DE को छोड़कर F पर आया, F जो है GHI को छोड़कर J आया, और J के बाद KLMN को छोड़कर यम पर आएगा। यम किस में है, फर्स्ट टर्म यम यहाँ पे है, ठीक, फर्स्ट टर्म यम। अब यम के बाद 5 अल्फ़ाबेट हमें छोड़ना है। यम के बाद N, M के बाद NOPQRS, यस होगा यम। और यहाँ देखिए दिया भी गया है 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहाँ देखिए, ठीक। तो जो यम है के बाद क्या आएगा, यहाँ देखिए O एंड U, यही हमारा आंसर होगा, MNO। यहाँ पे देखिए 6C होगा, C होगा। कैसे, अब ये भी बता दे रहे हैं कि देखिए A छोड़ा B C पर आया, A को छोड़कर B C पर आया, और C को C पर आया, D E को छोड़कर F पर आया, F हो गया G H I, ठीक, G H I को छोड़कर J पर आया, उसके बाद KLMNO, 5वां नंबर टर्म हमारा O होगा, ठीक। और हम तभी यम ले रहे थे, O हमारा होगा। और O के बाद 6ठा नंबर टर्म कौन सा होगा, 6th नंबर पर, तो होगा O के बाद ABCDEFGH हो गया, उसके बाद I हुआ, उसके बाद J, KLMNO O तक हुआ, उसके बाद PQRSTU, तो आंसर हमारा U, ठीक। ना समझ में आए, इस ऑर्डर को देखिए, कंडीशन को देख लीजिए, आपको आ जाएगा। ना देखिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ACABCFGH, यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ पे एक को छोड़कर दूसरे को लिया गया है, फिर एक को छोड़कर दूसरे को लिया गया है, एक को छोड़कर यहाँ पे दूसरे के, ऐसे ही तो देख लीजिए ABCFGHKLMPQR, ठीक। तो UVW ये तो सही है, VWUVWX नहीं, TUV ये भी है, और UVW ये दो हो रहे हैं, ठीक, A और D दोनों हो रहे हैं। अब किसको हम आंसर मानेंगे, तो ध्यान में रखिए। तो यहाँ देखिए A से 6 नंबर पर F, ठीक, F के बाद K कितने बार आता है, F के बाद आएगा F के बाद F के बाद ABCDEF, उसके बाद आएगा GHIJK, अगर हम +5 और करते हैं तो K आएगा, K में LMNOP, फिर K में +5 करते हैं तो P आएगा, P में +5 करिए कितना आएगा, KLMNOP,
उसके बाद क्यू आर एस टी यू यू आएगा, तो हमारा आंसर ए होगा, आंसर ए सही होगा। हमने कैसे किया, पहले हमें फर्स्ट कंडीशन लगाई कि इनके बीच का अंतर अगर आ जाता है, लेकिन दो ऑप्शन सही हो रहे थे, तो एक के बाद एफ आया, एस में कितना जोड़े कि एफ आ जाए, फिर एफ में कितना जोड़े के आ जाए, फिर के में कितना जोड़े पी आ जाए, उतना ही हमने यहाँ भी जोड़ दिया, पी में उतना ही हमने जोड़ दिया, तो हमारा आंसर पहला आ गया। ठीक, उसके बाद लेकिन ध्यान रखिएगा यू वी डब्ल्यू है और यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ दो का अंतर है, तो जो आंसर होगा हमारा एक ही का अंतर होगा, तो यू वी डब्ल्यू होगा। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज बी एम ओ ई ओ क्यू एंड एच क्यू एस। इस सीरीज को देखिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट है बी, ए बी, उसके बाद सी डी को छोड़कर ई लिया गया, यहाँ पे ई है, उसके बाद एफ जी को छोड़कर एच लिया गया, एच, उसके बाद दो टर्म छोड़िए, तीसरा लीजिए, एच के बाद एच आई जे के, आंसर यहाँ पे ए में होना चाहिए। उसके बाद फिर चेक कर लीजिए, एम लिया गया, एन को छोड़कर ओ लिया गया, ओ को छोड़ ओ लिया गया, उसके बाद पी को छोड़कर क्यू लिया गया, क्यू के बाद एक टर्म को छोड़कर दूसरा टर्म लीजिए, तो होगा पी क्यू, आर को छोड़कर यस लीजिए, तो हमारा के एस दो हो गया। अब यू को देख लीजिए, ओ है, उसके बाद पी को छोड़कर क्यू लिया गया, क्यू के बाद ओ हो गया पी क्यू, के बाद आर को छोड़कर यस को लिया गया, यस के बाद टी को छोड़कर यू को, आंसर इज ए। ठीक, यहाँ देखिए और है, ऐसे ही ये भी है, कर लीजिएगा। सीरीज में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। और आगे देखते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में ठीक, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं, तो देखिए यहाँ पे लगभग इनमें से एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो Z1A, ठीक, अगर हम ए से जेड तक जाते हैं, इन ए जो है 1 पर पड़ेगा, ठीक, और उसी में ए में -1 कर देते हैं, तो जेड, ठीक, इस तरीके से हमें नहीं हमें ऐसे देखना है। यहाँ से जैसे शुरू करिए, यहाँ पे जेड में कितना घटा है कि एक्स आ जाए, जितना जेड में कितना माइनस करेंगे तो एक्स आए 2, और एक्स में 2 माइनस करेंगे वी आएगा, वी में -2 करेंगे टी आएगा, टी में -2 करेंगे आर आएगा, पी में -2 करेंगे कितना आएगा, टी में -2 करेंगे तो यन आएगा। ठीक, यहाँ हो गया यन, ठीक, यन हो गया। तो इसमें यन कौन सा है, यन 2 में है, ठीक, यहाँ पे ए और बी में यन है, तो यहाँ देखिए 1 है 2 है, ठीक, 1 2, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 21 आया, उसके बाद 88 आया, उसके बाद 445 आया है। तो देखिए इसको हमें अभी नहीं देखना है, ठीक, अभी इसको छोड़ रहिए। उसके बाद यहाँ देखते हैं ए बी सी को छोड़कर डी आया है, यानी कि तीसरे नंबर का टर्म आया है। डी में ई एफ को छोड़कर जी आया है, जी को छोड़ जी है, उसके बाद जी एच आई को जे आया है, जे के बाद के एल को छोड़कर एम आया है, एम के बाद एम हो गया है, एन ओ को छोड़कर पी आया है, यानी कि कह सकते हैं दो टर्म को का अंतर देकर तीसरा टर्म लिया जा रहा है। तो तीसरा टर्म पी के बाद तीसरा टर्म कौन सा होगा, पी क्यू आर को छोड़कर यस होगा, हमारा आंसर यन और यस में आएगा। यहाँ पे यस होगा, यहाँ पे यन होगा, और बीच में नंबर होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यन और यस, ए जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा। वैसे और हम आपको बता देते हैं नंबर अब आपको कैसे पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो जो हमने नंबर सीरीज आपको पढ़ाई है उसमें से आप कंडीशन को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3, इन सब कंडीशन को आप लगाकर पता कर सकते हैं। वैसे भी ये सेकंड वाला है, ये भी बता देते हैं आपको। देखिए GJMPS अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है GJMPS, फर्स्ट वाले नंबर को, फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को उठाकर चारों पांचों में जो दिए गए हैं उसको अलग से लिख लीजिए। तो जी, तो आप कैसे करेंगे, जी लिया गया है, उसके बाद HIJ, दो टर्म को छोड़कर तीसरा टर्म लिया गया है यहाँ पे जे, उसके बाद KL,
के एल को छोड़कर यम लिया गया है, यम के बाद एन ओ को छोड़कर पी को लिया गया है, पी के बाद क्यू आर को छोड़कर यस लिया गया है, अब यस के बाद टी यू को छोड़कर वी लिया जाएगा, यस के बाद टी यू वी इस तरीके से लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट, यानी कि कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, यानी कि इन चारों में से देखिए तभी हमारी गाड़ी फंस रही थी, तभी हमारी गाड़ी फंसी। तो इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, यही हमें बताना है। ठीक है, तो जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एम एम एन ओ पी क्यू आर एस क्यू आर एस सही है, फर्स्ट टर्म सही है। उसके बाद टी से देख लेते हैं, पहले हम अल्फ़ाबेटिकल जो हमारा है हम उसको कर लेंगे क्योंकि ये सरल होती है। ठीक, नंबर सीरीज थोड़ा टफ है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज हम देख लेते हैं। यहाँ से उल्टा चलेंगे। ठीक, एल के बाद एम को छोड़कर एन आया, यहाँ से चलिए इधर से, एल को छोड़कर एम आया, एल के बाद यम को छोड़कर एन आया, एन के बाद ओ को छोड़ा पी आया, यानी कि एक को छोड़कर एक दूसरा लिया जा रहा है, एक अल्फ़ाबेट को छोड़कर बीच में एक अल्फ़ाबेट का अंतराल दिया जा रहा है और सेकंड को लिया जा रहा है। तो पी के बाद क्यू छोड़कर आर लिया गया, आर के बाद एस को छोड़कर टी लिया गया। इस तरीके के सभी सही हैं। ठीक, अपने अपने स्थान पर सभी सही है। अब हम नंबर को देखेंगे, यानी कि नंबर में गड़बड़ी है, अल्फ़ाबेट में गड़बड़ी नहीं है तो नंबर में गड़बड़ी है। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 और 10 और 20 43 एंड 90। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेंगे अपने अलग से, यहाँ देखिए थोड़ा सा लिख लेते हैं अलग से। यहाँ देखिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए लिख रहे हैं हम 4 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 के बाद आएगा हमारा, यहाँ देखिए दिए गया 4 के बाद आएगा 10। ठीक, 4 के बाद आएगा 10, उसके बाद 20, उसके बाद 43 है, उसके बाद आएगा 90। ऐसे ही आपको अलग से अपने रफ नोट्स में जो रफ कार्य करने का पेपर में दिया रहेगा उसमें उस पर लिख लेना है। लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है, देखते हैं यहाँ पे 4 10 20 43 90, यही यहाँ दिया गया है 4 10 20 43 90, क्या लीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक, 4 और 10 में कितना अंतर है, 6 का अंतर है, यहाँ लिखिए 6। ठीक, के बाद 6 हो गया, 10 और 20 के अंतर कितना अंतराल है, 10 का। ठीक, यहाँ लिखिए 10। ठीक, 30 और 43 में कितना अंतराल है, 23 का। ठीक, यहाँ लिखिए 23। ठीक, यहाँ पे 43 और 90 में कितना है, 45 45 90 होता है, 45 उधर और 2 इधर, 47 का अंतर है। ठीक, यहाँ देखिए 47। ठीक, हमें कम थोड़ा सा होता है। आगे देखते हैं, अब देखिए 6 4 10। ठीक, और अगर हम 6 दूना 12 और -2 करते हैं, गुणे 2 यानी इंटू 2 -2 करते हैं तो हमारा 10 आएगा, और 10 इंटू 2 +3 करते हैं तो 23 आएगा, और 23 इंटू 2 एंड 1 करेंगे तो 47 आएगा। तो इस तरीके से हमारा जहाँ सीरीज नहीं बनेगा वहीं हमारा गलत होगा। ठीक, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, अब 12 में -2 यानी इंटू 2, यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ इंटू 2 एंड कह सकते हैं इंटू 2 इंटू के बाद माइनस, ठीक, -2 इंटू 2 -2, ये तो सही है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ देखिए दिया गया है जो 10 इंटू 2 एंड -2 नहीं, यहाँ देखिए 10 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 20, अब +2 करेंगे 23, तो हमारा जो गलत होगा वो क्या होगा, 23 हमारा गलत होगा। यानी कि 23 किस में है, 23 हमारा इन दोनों के बीच में है, 20 और 43 के बीच में है। अब क्या करेंगे आप, 20 को लगाएंगे या 43 को, अब आप यहाँ गड़बड़ा गए। गड़बड़ कहाँ हुआ इसको देखते हैं।
गड़बड़ कहाँ हुआ है ऐसे देख लीजिए, 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 प्लस 2, 4 × 2 + 2 यानी कि 10 आया। उसके बाद 10 × 2 + 2 होना चाहिए, 22 आएगा। 22 × 2, ठीक, 22 × 2 आएगा 44, एंड +2 करेंगे आएगा 46, ठीक, 46 नहीं, ऐसे नहीं होगा, 4 × 2 एंड कह सकते हैं एक प्रकार से +2 = 10 आएगा, 10 × 2 - 2, ठीक, 18 आएगा। और नहीं, हाँ 18 आएगा, 18 × 2 यानी कि 38, 38 + 2 आएगा 40, 40 × 2 ऐसे ही बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे जो 10 है, यही अगर कह सकते हैं एक प्रकार से 10 जो है 10 नहीं होता, 10 के जगह पे अगर 9 होता तो हमारा आंसर सही होता। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 × 2 प्लस यहाँ देख लीजिए, बना दे रहे हैं हम आपको, आपके लिए हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ देखिए हम ड्रा कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 9 होता, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, ठीक, यहाँ पे 9 है, तो 4 × 2 + 8 9 हुआ, 9 × 2, ठीक, 9 × 2 + 2, उसके बाद 20 × 2 एंड 20 × 2 एंड +3, फिर 43 × 2 + 4, ऐसे ही जोड़ते चले जाते तो हमारा 90 आ जाता। ऑप्शन हमारा 10 होगा, आंसर गलत है, ठीक। तो हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, JNR ऑप्शन बी। ये देखिए एक्सरसाइजेस दी गई हैं, इसको कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम बता भी दे रहे हैं आपको। 2 4 8 14, उसके बाद BCDEFGH, ई के बाद सी आया है, DE को छोड़कर। इसमें देखिए टर्म बता रहा है, 1 or more terms missing as shown, मिसिंग टर्म्स को बताना है इसमें। तो एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूस पैटर्न को देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कंटिन्यूस पैटर्न को। अब हमें समझाने के लिए मैं मजबूर हूँ, आपको मैं इस तरीके से समझा पा रहा हूँ। वैसे मैं पेन की सहायता से समझाता, मैं मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो आइए देखते हैं फिर भी यहाँ पे समझाने की कुछ कोशिश करते हैं आपको। तो यहाँ देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरीके को कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक। जैसे फर्स्ट है हमारा, ऐसे ही इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो हम आपको बता देते हैं। पहले हमें इन्हें गिन लेना है, ठीक, इन्हें इनकी गिनती कर लेनी है, इन्हें कितनी संख्या में इसको कर लेना है, तब इसको पता कर लेना है कितनी संख्या में ये हैं। यहाँ देखिए एक फिल इन द ब्लैंक्स को भी गिनना है और उसको भी, कितने यानी पूरे कितने टर्म है, टोटल कितने टर्म हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर गिनते हैं, 1 है, 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म है, ठीक। अब 12 को देखिए, यहाँ पे 12 को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यहाँ पे देखिए 12 को 2 × 6 कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 × 6 कर सकते हैं, यानी कि 2 का 6 टर्म बना सकते हैं। 2 को अगर हम बांटें तो 6 भागों में बांट सकते हैं, ठीक, 2 करके 12 है। उसके बाद 3 × 4 कर सकते हैं, यानी 3 करके, यहाँ तक देखिए 3 करके, यहाँ देखिए 3 करके हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा 4 × 3 है, यानी 4 करके हम 3 टर्म में बांट सकते हैं, 4 करके 3 भागों में इसे हम बांट सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप बांट पा रहे हैं, यानी कि जो हमारा दिया गया है इसको अगर आप बांट पा रहे हैं अलग अलग भागों में, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसे देखिए बताते हैं हम आपको, ठीक। जैसे यहाँ दिया गया है 12 है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, एंड 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 12 को हम पहले 12 का कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन होता है 3 × 4 का होता है, ठीक। जो उसका कह सकते हैं प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 का होता है। तो पहले हम 3 × 4 का बनाएंगे, यानी 3 करके 4 तक 4 पार्ट बनाएंगे।
तीन तीन लेकर 4 का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, पहले हम ऐसे करेंगे, ये एक अलग हो गया, उसके बाद फिर 3 का, यानी 1 2 इसमें हो गया, बी और ये 2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 3 3 को करके हम 4 भागों में इसे बांट दिए, ठीक। अब देखिए ए है, ठीक, इसमें बी ए है, ठीक। उसके बाद इसमें भी बी है, बी ए है। उसके बाद ए बी है, ठीक। यहाँ देखिए बी ए के पहले ए है, यहाँ होगा ए, ठीक। यहाँ ए होगा, थोड़ा सा हम लिख पा रहे हैं, वैसे हम बता दे रहे हैं आपको, बी ए के पहले ए होगा। अब ए बी ए का पैटर्न चल रहा है, तो ए बी ए, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा ए बी एंड ए, ठीक। यहाँ देख लीजिए, यहीं बता दे रहे हैं हम आपको कि ये ए बी, देखिए यहाँ पे 2 बार ए बी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद 3 बार ए, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 2 बार बी ए है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक। तो गिन लीजिए इसको कितने बार में है, 1 2 3, 3 हो गया, एक 4, 4 3 7, तो 7 1 8 एंड 8 प्लस 3 करेंगे 11 एंड 12 है। तो इसको हम 3 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो अगर हम 3 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं ऐसे, के बाद 3 उधर हो गया, उसके बाद ऐसे, उसके बाद इधर, ठीक। तब हमारा जाकर बन सकता है ए बी, ठीक। ए बी, यहाँ देखिए ए बी, यहाँ ए होगा, ठीक। 2 ए आने के बाद बी आ रहा है, 2 ए आने के बाद बी आ रहा है, ठीक। 2 ए आने के बाद बी आ रहा है, यहाँ देखिए। और यहाँ देखिए, अगर देखेंगे आप, 2 ए आने के बाद 2 बी भी आ रहा है, यहाँ बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ बी हो जाएगा, 2 ए आने के बाद 2 बी, यानी डबल ए डबल बी, उसके बाद डबल ए, फिर डबल ए, फिर डबल बी, उसके बाद फिर डबल ए आएगा, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ए, ऑप्शन ए होगा हमारा, ठीक। ऐसे इसी प्रकार से आप उसका जो पार्ट है, पार्ट बनाना अगर आप सीख गए तो आप जान जाएंगे, ठीक। अब पेन नहीं है इसलिए मैं और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं हाथ से आपको बताता। तो फिर भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन सीयूईटी में 1 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। तो बी है डॉट डॉट डी डॉट डॉट सी ए बी डी ए सी बी, इस तरीके से दिया गया है। तो हमें यही जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, इन्हीं टर्म्स को बताने होते हैं, ठीक। इन्हीं टर्म्स को बताने होते हैं। तो हमें कैसे देखेंगे, यानी कि यहाँ देखेंगे, ठीक। जैसे हमारा है बी और इसके नीचे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है और ए है, यानी बी को हम यहाँ छोटा ए जो स्मॉल ए दिया गया है, बी को हम स्मॉल ए मान सकते हैं। अगर हम स्मॉल ए मान सकते हैं बी को, तो यहाँ भी स्मॉल ए है, और स्मॉल ए है, स्मॉल ए को हम बी भी मान सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बी को हम स्मॉल ए मान सकते हैं, तो स्मॉल ए को हम बी भी मान सकते हैं, ठीक। स्मॉल ए को, अगर स्मॉल ए का मान 4 है तो बी का मान भी 4 होगा, ठीक। तो यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ पे यहाँ पूछा है तो यहीं लिखिए बी का मान कितना है, 4 है, ठीक। बी का मान 4, तो लास्ट में 4 इन दोनों ऑप्शनों में है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए डी का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए। डी का मान 1 है तो 1 लिखिए यहाँ पे। डी का मान यहाँ 1 है, ध्यान से देखिएगा। बी का मान ए है, यहाँ देखिए बी का मान ए है, इसलिए ए का मान 4 है, इसलिए बी का मान भी 4 होगा, ठीक। और देखिए 1 एंड 4 हो गया, 1 एंड 4, तो ऑप्शन ए कंपल है, मतलब क्लियर हो गया, तो यह आपका ऑप्शन ए होगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं और के लिए, और आगे कैसे भरा जाएगा। 1 एंड 4 हो गया, तो यहाँ देखते हैं 1 एंड 4 हो गया। उसके बाद स्मॉल बी 3 है, ठीक। यहाँ देखिए ए और सी है, ए का मान सी है और सी का मान 2 है, तो ए का मान भी 2 होगा। यहाँ लिख दीजिए 2, ठीक। यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक। ए का मान 2, 1 2 4, 1 2 4 आ गया, ठीक। 1 2 4 आ गया, बचा क्या, 3 बचा है, तो 3 हो गया, ठीक। 1 2 3 4 ऑप्शन होगा। ऐसे ही ध्यान से देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है, कर लीजिएगा, बहुत ही छोटी सी है, और ये भी एक्सरसाइज ही है,
इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारा ये जो कह सकते हैं कि थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन आपका पूरा का पूरा एक रीजनिंग का चैप्टर ही हमने ख़त्म कर दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस सीरीज़ से। तो इस सीरीज़ में अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़ और ये जो अभी हमने पढ़ाया, ये वाला जो हमने बताया इस सीरीज़ का, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो लगभग इस सीरीज़ से 5 से 7 क्वेश्चंस हमने आपको बताया भी था, 5 से 7 क्वेश्चन सीरीज़ से ही आते हैं। तो फंडामेंटल चीज़ें पढ़िए, बेसिक चीज़ें पढ़िए, किसी भी कह सकते हैं आप एनसीईआरटी को उठाकर पढ़िए, कोई भी चीज़ उठाकर पढ़िए, बेसिक चीज़ें पढ़ते रहिए। आपका बेस मजबूत होगा तो आगे आप बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन हल करने हैं, ये भी उनको भी पता चल सके। ये मत कहिएगा कि हम ही एडमिशन लें, हमारा दोस्त एडमिशन ना ले। तो आप जान लीजिए हमने खुद बहुत सारे लोगों का एडमिशन कराया है। तो अगर आप दूसरों को बढ़ावा दे रहे हैं तो ऊपर वाला आपको ज़रूर बढ़ावा देगा, 2-4 नंबर से ही, लेकिन 2-4 नंबर से ही बढ़ता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बार जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आउट होता है, उसके 10 से 15 दिन बाद आपका एक कह सकते हैं नॉर्मलाइजिंग स्कोर भी रहता है उस रिजल्ट के साथ। तो वो आपके नंबर को इंक्रीज़ करता है, 2 से 3 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर बढ़ा देता है, अपने आप आपका नंबर बढ़ जाएगा नॉर्मलाइज़ करके। तो इस तरीके से आप कट ऑफ में आ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अभी कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत ही कंडीशन सही नहीं है, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ कि एक प्रकार से टाइम बाउंडेशन है हमारे पास, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।